रंजीत के कलेजे को शैतान बन चुका रवि ठीक ऐसे खा रहा था जैसे वो कोई खून से भरा कलेजा ना हो, बल्कि शानदार चीज बर्गर हो। फिर रवि अचानक एक झटके से खड़ा हुआ। उसने भयंकर तरीके से अपने दांतों को किटकिटाते और किसी हिंसक भेड़िए की तरह गुर्राते हुए खतरनाक ढंग से उन स्टूडेंट्स को देखा जो अब वहां से भाग खड़े हुए थे। सारे कॉलेज में हंगामा मच गया। प्रिंसिपल आप्टे ने भी इस हंगामे को अपनी आंखों से देखा। सर, यह तो पागल कुत्ते की तरह हर स्टूडेंट पर झपटने की कोशिश कर रहा है। एक फैकल्टी टीचर ने आतंकित स्वर में प्रिंसिपल आप्टे से कहा। हाँ, मैं देख रहा हूं। सर, सिर्फ देखने से अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ कीजिए नहीं तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाएगी। हाँ, सही कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। लेकिन प्रिंसिपल आप्टे को कुछ करना नहीं पड़ा। अचानक एक तरफ से आई एक गोली सीधा जाकर रवि की छाती में लगी और अगले ही पल रवि का शरीर पछाड़ खाकर धड़ाम से नीचे आ गिरा। प्रिंसिपल आप्टे के साथ सभी ने पलटकर उधर देखा जिधर से गोली चली थी। गोली सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी राइफल से चलाई थी, जो अभी भी अपनी राइफल को रवि की तरफ ही तान कर खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल आप्टे लगभग चीख कर उससे बोले, ये क्या किया बेवकूफ? तुमने गोली क्यों चलाई? सर, वो जिस तरह से वो इंसानी मांस खाने वाला और खून पीने वाला शैतान बन गया था और दूसरे स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं उससे बहुत डर गया था और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए मुझे सिर्फ यही रास्ता सुझा दिया। मैंने उसे शूट कर दिया। डैम इट, देखो स्टूडेंट को। प्रिंसिपल के कहने पर कुछ फैकल्टी टीचर्स डरते डरते नीचे पड़े रवि को देखने के लिए बढ़े, लेकिन अब रवि में देखने लायक कुछ नहीं था। वह मर चुका था और एक टीचर ने इसकी घोषणा भी कर दी। सर, ही इज डेड। आदमखोर रवि के खत्म होने के साथ ही वहां डर खत्म हो गया था और प्रिंसिपल के साथ साथ सभी जमीन पर लाश बने पड़े रवि के पास इकट्ठा होने लगे। रवि के पंजों से घायल सुरेश अभी भी एक तरफ बेहोश पड़ा था। आखिर यह सब हुआ कैसे? अच्छे खासे इस स्टूडेंट के शरीर में आखिर ऐसा चेंज आया कैसे जिसने उसे शैतान तक बना डाला? प्रिंसिपल आप्टे द्वारा किए गए इस सवाल के जवाब में तुरंत ही पास खड़ा नवीन बोला, सर, मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे शायद आपको इन सवालों का जवाब मिल सकता है। कैसी बातें? ड्रामा खत्म होने के बाद जब रवि मुझसे मिला था तो उसने मुझे बताया था कि ड्रामे के किसिंग सीन को करते हुए जूलियट बनी शबा बहुत ही अग्रेसिव हो गई थी। उसने रवि के होठों पर काट लिया था, जिससे रवि के होंठ पर जख्म हो गया था और उससे खून निकलने लगा। रवि ने यह भी बताया था कि वह तो पता नहीं क्या करती अगर उसने शबा को अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने से दूर ना किया होता। ड्रामे के बाद रवि ने मुझे ये सारी बातें बताई थी और साथ ही अपने होंठ का जख्म और खून भी दिखाया था। उस समय मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब फिर अचानक नवीन को जैसे कुछ याद आया। और हाँ सर, रवि ने मुझे यह भी बताया था कि शबा ड्रामे के दौरान भी अपने दांत पूरी तरह से किटकिटा रही थी और बड़ी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल कर रही थी। नवीन सही कह रहा है सर। बीच में बोलने वाली यह लड़की मेकअप आर्टिस्ट शीला थी। जब ड्रामा शुरू होने से पहले शबा वॉशरूम से बड़ी देर बाद लौटकर आई थी तो मेकअप करते हुए मैंने नोट किया था कि उसके होठों पर खून लगा हुआ था। मैंने उसे नोटिस करने की सोची, लेकिन ड्रामा स्टार्ट होने की जल्दी में सब मिस हो गया। तुम सबकी बात सुनकर मुझे भी लग रहा है कि शबा इस सारे मामले में मेन सस्पेक्ट है। क्या शबा यहाँ है? कॉलेज के लगभग सभी स्टूडेंट्स वहां थे, लेकिन शबा नहीं थी। कहां थी शबा? शबा इस समय लैब में प्रोफेसर कबीर भास्कर के सामने मौजूद थी। यहां कहां गई तुम बेवकूफ लड़की? पता नहीं है तुम्हें कॉलेज में क्या हंगामा हो गया है? और वैसे भी मैं अपने एक जरूरी एक्सपेरिमेंट में लगा हूं। जाओ यहां से। जवाब में भेड़िए जैसी आवाज में गुर्रा कर बोली शबा। मैं जानती हूं क्या हो रहा है कॉलेज में।
लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि जो हो रहा है वो सब तुम्हारा ही करा धरा है। तुमने जो मौत की चिंगारी जलाई थी वो अब आग बनकर दहक रही है। तुम बदतमीजी पर उतर आई हो लड़की। आगे इससे भी बुरा कुछ हो सकता है प्रोफेसर। अगर तुमने यह नहीं बताया कि तुमने उस खरगोश के साथ क्या किया था जिसने जैसे ही मुझे काटा वैसे ही मेरे मन में खून पीने की प्यास जाग उठी। इंसानी मांस खाने के लिए मेरी जीभ लपलपाने लगी। मेरे दांत बुरी तरीके से किटकिटाने लगे। बोलो प्रोफेसर, बोलो। चीखो मत। हाँ, मैं मानता हूं मैंने वो इंजेक्शन उस खरगोश को लगाकर गलती की, लेकिन तुम देख रही हो मैं उसी गलती को सुधारने में लगा हूं। मैं उसका एंटीडोट बना रहा हूं। मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहां से। शबा वैसे ही चीख कर बोली, चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे बताओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ खास नहीं। जिस खरगोश ने तुम्हें काटा था मैंने उसमें अपना बनाया सुपर वायरस दिया था, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे म्यूटेट करता है और किसी को भी मौत के मुंह से निकाल सकता है और उन्हें ताकतवर भी बना सकता है। उस खरगोश के काटने से वह वायरस तुम्हारे खून में भी मिल गया है और तुम धीरे धीरे म्यूटेट हो रही हो। मौत के मुंह से बाहर? तो इसका मतलब मैं एक ज़ॉम्बी बन रही हूं। ज़ॉम्बी, ठीक वैसे ही जैसे रवि बन गया है। तुम चाहो तो ये शब्द भी बोल सकती हो। वैसे मेरी एक थियरी है, हो सकता है तुम्हारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, इसीलिए तुम अभी तक रवि जैसा भयंकर रूप नहीं धारण कर पाई हो। रवि की रोग प्रतिशत क्षमता कम थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन प्लीज सवाल पर सवाल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो शबा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं एंटीडोट बना रहा हूं ना, तुम थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा प्रोफेसर। तुमने जो गलत कर दिया है अब वह ठीक नहीं होगा। शबा के मुंह से निकलती किटकिटाहट और गुर्राहट अब और भी तेज होती चली गई। उसने आगे बढ़कर केमिकल टेबल पर अपने हाथ जमाए और एक झटके से उसे पलट डाला। टेबल पर रखे सभी बीकर एक दूसरे से टकराकर टूटने लगे और उनमें भरा केमिकल फर्श पर फैलने लगा। अगले ही पल बिजली की तेजी से जंप करके शबा ने प्रोफेसर भास्कर के गले को अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। इसी के साथ शबा के शरीर में जो चेंज आया उसे प्रोफेसर भास्कर ने खुद अपनी फटी फटी आंखों से देखा। शबा के शरीर का मांस जगह जगह से फटने लगा था। उसके दांतों की किटकिटाहट भयंकर हो गई थी। हाथों के नाखून बढ़ने लगे थे और उसके दांत शैतान की तरह नुकीले होने लगे थे। और अब उसके शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि अब उसके शिकंजे में फंसा प्रोफेसर भास्कर ठीक वैसे छटपटा रहा था जैसे किसी ताकतवर शेर के शिकंजे में फंसकर कोई मेमना छटपटाता है। वह चीखा, रुक जाओ शबा, रुक जाओ। लेकिन शबा अब कहां रुकती? वह तो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी।